आज के समय में लगभग हर व्यक्ति अपना जन्मदिन अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख से मनाता है, जैसे 5 जनवरी, 12 मार्च या 20 अगस्त। लेकिन जब यही प्रश्न हिंदू धर्म और शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो एक गहरा और रहस्यमय सत्य सामने आता है। क्या हमारा जन्मदिन वास्तव में तारीख से जुड़ा है या फिर जन्म की तिथि चंद्र तिथि से? शास्त्र क्या कहते हैं? देवताओं और महापुरुषों का जन्मदिन कैसे मनाया जाता है? आइए इस विषय को पूरी श्रद्धा, तर्क और शास्त्रीय प्रमाणों के साथ समझते हैं। हिंदू धर्म में समय को केवल घड़ी और कैलेंडर से नहीं मापा जाता, बल्कि उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ा गया है। हिंदू पंचांग के 5 अंग: पहला तिथि चंद्रमा के अनुसार, दूसरा वार के अनुसार, तीसरा नक्षत्र के अनुसार, चौथा योग के अनुसार और पांचवा करण। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है तिथि। तिथि क्या होती है? जब चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री की दूरी तय करता है, तब एक तिथि पूर्ण होती है। इसलिए एक तिथि कभी 19 घंटे की होती है तो कभी 26 घंटे की। यही कारण है कि तिथि स्थिर होती है, तारीख नहीं। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य का जन्म चंद्रमा की स्थिति से जुड़ा होता है, न कि अंग्रेजी तारीख से। जन्म कुंडली कैसे बनती है? जन्म कुंडली जन्म तिथि, जन्म नक्षत्र या जन्म लग्न, इन तीनों में तारीख का कोई महत्व नहीं होता। कुंडली कभी नहीं कहती आप 15 जून को पैदा हुए। वह कहती है आप शुक्ल पक्ष की पंचमी रोहिणी नक्षत्र में जन्मे। धर्म सिंधु ग्रंथ के अनुसार जनन दिनम कर्तव्यम, अर्थात जन्म की तिथि पर ही जन्मदिन मनाना चाहिए। गरुड़ पुराण में उल्लेख है, मृत्यु के बाद आत्मा को कर्मों का फल तिथि अनुसार ही प्राप्त होता है, तो जन्म जैसे पवित्र संस्कार भी तिथि से ही जुड़े हैं। अब सबसे बड़ा प्रमाण भगवान श्री राम। चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी कभी 26 मार्च या कभी 17 अप्रैल नहीं होती। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी, हर साल तारीख बदलती रहती है। शिव जी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि। क्या कोई देवता अपना जन्मदिन 25 दिसंबर 15 अगस्त को मनाते हैं? नहीं, देवताओं का जन्मदिन हमेशा तिथि से ही मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य आधारित है, रोम और यूरोप की देन है। भारत में यह अंग्रेजों द्वारा लाया गया। इसका हिंदू धर्म या शास्त्रों से कोई संबंध नहीं। फिर भी लोग तारीख से जन्मदिन क्यों मनाते हैं? इसके पीछे 5 कारण है। स्कूल और सरकारी रिकॉर्ड, दूसरा सुविधा और आधुनिकता, तीसरा मोबाइल और सोशल मीडिया, चौथा केक कटिंग कल्चर, पांचवा शास्त्रों की जानकारी का अभाव। लेकिन सुविधा शास्त्र से बड़ी नहीं हो सकती। तिथि से जन्मदिन मनाने का आध्यात्मिक लाभ क्या होता है? पहला, ग्रह दोष शांति। तिथि पर पूजा करने से चंद्र दोष, मानसिक तनाव, भावनात्मक असंतुलन कम होता है। दूसरा, आयु, स्वास्थ्य और बुद्धि में वृद्धि होती है। शास्त्रों में कहा गया है आयुष्यम बुद्धि वर्धनम। तीसरा, पितृ आशीर्वाद। तिथि अनुसार किए गए संस्कार से पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर जन्मदिन तारीख से मनाया तो क्या ये पाप है? नहीं, हिंदू धर्म दंडात्मक नहीं है, लेकिन तारीख से मनाना सामाजिक खुशी है। तिथि से मनाना आध्यात्मिक उन्नति, दोनों में फर्क है। आदर्श तरीका क्या है जन्मदिन मनाने का? सर्वोत्तम समाधान, केक तारीख को परिवार दोस्तों के साथ खुशी मनाओ और तिथि को पूजा, दान, जप, तप, सेवा करो। यही सनातन का संतुलन है। तिथि वाले दिन क्या करें? स्नान के बाद सूर्य को जल दें, अपने इष्ट देव का पूजन करें, गाय को रोटी दें, गरीब को दान दें और माता पिता का आशीर्वाद लें। हिंदू धर्म के अनुसार जन्मदिन तिथि को ही मनाया जाना चाहिए। तारीख केवल सामाजिक पहचान है, जबकि तिथि आत्मा की पहचान है। जो अपनी तिथि को जान लेता है, वह अपने कर्म और भाग्य को समझने लगता है।
इसी तरह की और सनातनी जानकारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल ज्ञान ज्योति से। जय श्री राम।